क्षमा करो जो मेरे खुद पर देवी देवता बोले प्रभु जाने जाने कोई गलती होगी क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना रोग दोषों को मुझसे स्वामी से मेरे बच्चे से मेरे घर से दूर रखना जय हो खुद पर देवी भूले भी सकते जय। हेलो एवरीवन, नमस्कार थी। आज मैं पहली बार आई हूँ, शाम के टाइम इसी टाइम आ रही हूँ। आज मैंने आपको चाय नहीं पिलाई है सुबह, क्योंकि कौशिक जी की छुट्टी है और कौशिक जी अपने आप चाय पी लेते हैं और मुझे पिला देते हैं। तो बनाने का मौका नहीं मिला था आज मुझे, तो मैं चाय नहीं बना पाई हूँ। चलिए मैं पिलाऊंगी आपको चाय, और कौशिक जी के हाथ की चाय मैं पिला नहीं सकती, फिर आप दोबारा कभी मेरी चाय नहीं देखोगे पीने के लिए। नहीं, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं कौशिक जी, लेकिन ये जब चाय बनाते हैं तो उस समय मैं सोती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और जब इनकी छुट्टी होती है तो मेरे मजे होते हैं, बल्ले बल्ले हो जाते हैं मेरे। मैं इसलिए चाहती हूँ कौशिक छुट्टी लेके रहे थोड़े दिन घर में, कि मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिले। बाकी खाने पीने का कोई रेस्ट नहीं है, हाँ चाय पानी का तो हो जाता है। चलिए आ जाइए, ऊपर आ जाइए। कौशिक जी मेरा नाम लगा रहे झूठा, कह रहे सुबह देर तक सोने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा काम करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। अगर पूजा पाठ भगवान की पूजा नहीं होगी देर लेट 12 बजे के बाद तो पूजा भी नहीं रहती है। कहते हैं भूतों का वो टाइम आ जाता है, पूजा करने का हमारा इंसान कर ही रहता है। अब जा रहे हैं, आ जाइए। देखिए किसी ने कहीं पत्ता लगाया हुआ है। ओहो, इस टाइम थोड़ा चढ़ने से ना मेरा सांस थोड़ा फूल जाता है। हैवी वेट हो? हाँ हैवी वेट है, कुछ भी लगा लो। कौशिक को तो मौका चाहिए मेरे से मेरी टांग खींचने के लिए। आ जाइए, थोड़ा घेरा होने लगा है और लोगों कपड़े खींच रहे। देखो ये देखिए, मेरे बाल देख लीजिए आप। देखा, यही तेल का ही वो है, तेल का। बाकी और हम कोई अंडा मछली वछली कुछ खाते नहीं है, खाली तेल का और खाने पीने का है, जो नॉर्मल हम लोग खाना खाते हैं उसी का है। कौशिक जी को मेरा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं आपके लिए रोज रात को शाम के टाइम छत पर आती हूँ वीडियो बनाने के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कुछ तो फायदा हो कौशिक जी की छुट्टी का, तो वो मैं फायदा उठा रही हूँ पूरा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा। सुबह चाय पानी मिल जाता है, थोड़ा मेरे काम में हाथ बढ़ जाता है। कौशिक जी कह रहे हैं इनकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी है। टेढ़ी नहीं है, क्या पता, सीधी है, मुझे अपना बैलेंस गर्दन का पता नहीं लगता है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, कल रात से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन उदास है बहुत ज्यादा। कल ही मैं कौशिक जी से कह रही थी सुबह, तो कौशिक जी यहाँ पालक नहीं मिल रहा है, तो संजना का बैंक वही है मंडी के पास में, जो हमारे यहाँ लड़की रहती है ना, मेरी बेटी बनी हुई है जो दीपा जैसी। तो मैं कह रही थी कौशिक जी से, संजना से कह देते हैं, संजना हमारे पालक ले आएगी। तो कौशिक जी कह रहे नहीं, संजना का बैंक वहाँ नहीं है। मतलब ये किसी से कहवा नहीं सकते हैं इस चीज को। तो फिर मैं छोड़ दिया, मैं बोली किस दिन अकेले मुझे संजना मिलेगी तो मैं संजना से कह दूंगी, संजना मेरे लिए पालक ला देना बेटा। वो समझ पाती, मैं उसे ना इंग्लिश में बता देती तो वो समझ जाती, तो मैं बता देती कि बेटा मेरे लिए लिया। थोड़ा बहुत तो हिंदी वो जानती है। तो कल उसके घर से फोन आया होगा, कल या 2 दिन पहले उसके घर से फोन आया होगा, तो मम्मी बहुत मतलब उदास है उनकी। कह रही थी आंटी 10 महीने हो गए मुझे गए हुए, तो मम्मी काफी मतलब उदास है, तो कह रही है तू आजा। तो कल संजना हमसे मिलने के लिए आई थी रात को, तो मैं सोची संजना घूम रही है तो ऐसे ही मिलने, कोई चीज कोई जरूरत होगी या कोई वैसी बात करनी होगी संजना को, तो वैसे मिलने आई है। फिर मैं ये इन्होंने एडिट करी थी वीडियो, तो मैं वो देख रही थी, तो संजना अंदर आई है, तब कह रही आंटी बाय मैं जा रही हूँ। तब मुझे एकदम ऐसा लगा, धक्का लगा मुझे, कहाँ जा रही है, एकदम तैयार थी पूरी। उसकी ट्रेन थी रात को 11:30 सवा 11 बजे की रात को ट्रेन थी, तो मुझे काफी धक्का लगा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहाँ जा रही है संजना और कितने दिन के लिए? वैसे 1-2 दिन के लिए जाती, जैसे भाई इतवार की आ जाती है, सोमवार की मंडे की सुबह आ जाती थी बैंक के लिए, जब पहले जाती थी। बोले 1 महीने के लिए मैं जा रही हूँ आंटी। तो मुझे ना, मैं बता रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी विदा हो रही है। मैं खड़ी रो पड़ी उस टाइम वहाँ पे संजना को देख के, क्योंकि हम लोग ना, हम 2 ही फैमिली लगा लो, बच्चा ही है मेरा, तो फैमिली नहीं है वो, बच्चा ही एक जो रह रहा है साथ में संजना। वो मैं ऐसे मानती हूँ जैसे मैंने बेटी है, उसे हिंदी नहीं आती है, मुझे उनकी भाषा नहीं आती है, तो हम वैसे बात कम बैठते नहीं है एक दूसरे के पास, ज्यादा कुछ बात करने के लिए हम लोग बैठे ऐसा नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन हाँ हाय हेलो, कभी संजना मेरे को देखी आंटी हेलो आंटी बाय, बस ऐसा करके जाएगी, मैं भी देखती हूँ तो मुस्कुराती हूँ, पूछी संजना ठीक है बेटा, हाँ ओके आंटी। तो यही हमारा था। और हम लोग जब से हम आए इस घर में, तब से संजना इधर ही है। पहले वो हमारे वाले घर में रहती थी संजना, फिर संजना ने वो उधर दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया था, फिर वो हमें घर मिल गया था, संजना वाला ही था वो।
तो अब हम उस घर में रह रहे। और अभी मैं संजना से कह रही थी कि भाई संजना ट्रांसफर कब आ रहा है तुम्हारा, तो कहने लगी अप्रैल में आएगा आंटी ट्रांसफर हमारा। तो तब मुझे ये संतुष्टि हुई कि अगर संजना अगर पहले ट्रांसफर चली जाती है जनवरी फरवरी में, तो हम 2-3 महीने बहुत मुश्किल से काट पाएंगे उसके बिना, क्योंकि वो हमने एक अपना जरिया बना लिया है संजना को। चाहे कुछ मैं बता रही हूँ ना, वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आदमी से लगाव होता है ना, जो पूरा वाला पक्का वाला लगाव है हमें संजना के साथ में। तो मुझे जब तक वो कई बार ना बैंक से आती है, थक जाती है, जब तक ये ठीक नहीं रहती है तो अंदर रहती है, तो नहीं आती घूमने। जब कौशी जी बैंक से आते हैं तो मैं कहूँगी आज संजना नहीं आई घूमने के लिए। तो अगर 1-2 दिन संजना में नहीं दिखाई देगी तो हम उसके दरवाजे पर कहेंगे, 2-3 दरवाजे छोड़ के दरवाजा है हमारा चौथी उसमें बिल्डिंग में। तो फिर तब मैं उससे पूछती हूँ, मैं बता रही हूँ ना मुझे इतना वो है। और जब वो जा रही है तो मुझे पता ना ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई चीज को खींच रहा है पकड़ के। तो कह रही आंटी मैं आ जाऊंगी, 1 महीने बाद आऊंगी। अब वो उनके यहाँ पे ना केरल की है संजना, उनके वहाँ पे एक त्योहार होता है पोंगल का, तो वो पोंगल का त्योहार मनाने के लिए जा रही है। अभी वो पोंगल का त्योहार मनाने के लिए जा रही है, पोंगल के बाद वो आएगी, 1 महीने की छुट्टी जा रही है। फिर मैं ऐसी मजाक करने लगी, मैं तो ऐसी पूछ रही भाई 1 महीने की भाई कोई इतनी बड़ी लीव लेके जा रहा है तो भाई कुछ जरूरी काम होगा ना। तो मैंने कही संजना मैरिज बेटा शादी वादी करने के लिए, तो बोली नहीं आंटी। मैंने कही फिर शादी कब कर रहे हो, तो कह रही थी कि मई में आंटी हमारी शादी हो जाएगी। तो संजना की है लव मैरिज, तो उनका मतलब अपने यहाँ पंजाब के ही है वो लड़के, बैंक में ही है शायद ही पता, इतना ज्यादा मेरी बात नहीं हुई है। हम लोग इतनी बात करें तब उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि मुझे हिंदी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी शादी भी आपके नॉर्थ साइड में ही हो रही है, तो पंजाब के है। तो मैं संजना से ये भी कह रही थी कोई बात ना बेटा, मई में शादी होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी अपने यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ में दिल्ली और पंजाब में ज्यादा फर्क नहीं है ना। अगर जिसको प्यार है लगाव है तो वो आदमी आएगा ही। और मैंने अपनी ये तीसरी बेटी बना ली है संजना, मैं आपको आज दिल से बता रही हूँ। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये कब आएगी। अब वो मेरे एक दिन जैसे कहते हैं ना, जैसे दीपा गई है, दीपा ने तो अपनी आदत खराब कर दी है, वो नहीं आती है। हाँ कौशी जैसे जाते हैं तो 1 दिन काटती ना, अब 1 दिन गया, अब 2 दिन गया, ऐसे मुझे संजना की आदत हो गई, ये वाली आदत हो गई है। अब चलो उनके मम्मी पापा भी हैं घर में, परिवार है, उन्हें भी जरूरत है उसकी। संजना कह भी रही थी मम्मी काफी रो रही है आंटी मेरी, बुला रही है आजा आजा। 10 महीने हो गए उसे, जैसे हमारा अंकुर नहीं आ पा रहा है ना कोविड की वजह से, ऐसे ही वो भी नहीं जा पा रही है। बहुत टाइम हो गया मुझे पता है, और वो भी ऐसे ही है, वो हमारे सहारे रह रही है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो हमारे सहारे ही रह रही है वो भी, और हम उसके सहारे रह रहे हैं। ये है मैं कह रही चलो संजना बेटे बढ़िया है, इकट्ठे जाएंगे अप्रैल मई में, ट्रांसफर दोनों का आएगा तो इकट्ठे जाएंगे भाई, तुम्हें भी हमारी कमी ना महसूस हो और हमें भी ना हो कि भाई अब तुम चलेगी हम अकेले रह गए। बस यही है संजना की कहानी, मैंने बता दी है। मेरी बेटी को मैंने कल विदा कर दिया है, 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद फिर आएगी, फिर मिलाती हूँ। कल मैं कह भी रही थी कौशी जी से, भूल गई थी मैं रात को ना, रोने के चक्कर में कल मैं भूल गई थी। तो मैं उसके साथ एक आध जो छोटी मोटी वीडियो थी जो जब जा रही थी उस टाइम मैं नहीं बना पाई, आई थी मेरे से मिलने के लिए, वो मुझे बहुत दुख है इस चीज का। कह रही आंटी मैं आपकी वीडियो देखा करूंगी आंटी, आपको मैं वहाँ देख लूंगी वीडियो में। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, पर मैं नहीं देख पाऊंगी ना संजना, कोई बात नहीं, 1 महीना कोई बड़ी चीज नहीं है, काट लेंगे। और अभी कौशी जी के पैर में काफी फर्क है, काफी ठीक हो चुका है। मैंने 3 बार काफी लगा दिया है, तो इसका मतलब काफी ठीक हो चुका है, मतलब काफी कौशी जी का पैर ठीक हो चुका है। वैसे मैं इनसे कह रही हूँ थोड़ी 2-3 जो एक्सरसाइज है पैर की वो करके देख लो, वैसे काफी ठीक है कौशी जी का पैर। मुझे थोड़ा ये है, मुझे बता रही हूँ ना, मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, तो जैसे ऐसा लगता है कि इनको क्या हुआ, मुझे हो जाना चाहिए था। अभी ठीक है, तो घर में अब मुझे ठीक लग रहा है। ये पक्षियों का सुबह के टाइम आना और शाम के टाइम वापस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो अपने परिवार को अपना दाना पानी ये लोग लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर गर्मी बहुत है, अपने यहाँ बता रहे ठंड बहुत बढ़ गई है। और आज मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी से तो मेरी डेली बात होती है। ऐसा है जैसे कि भी खाना होता है, एक इंसान के लिए खाना होता है ना जरूरी, ऐसे ही मेरी अपनी माँ से बात करना बहुत जरूरी होता है। तो डेली मैं नहीं कर पाऊंगी बाई चांस जैसे, तो मेरी मम्मी का आ जाएगा, आना जरूर है, बात होनी जरूर है, डेली का है हमारा। और अब मेरी बड़ी बहन से भी मेरा ऐसा ही है, वो उसका भी डेली हम दोनों का बातचीत होती रहती है, बहन की मेरी दोनों की, रात को शाम को 1-1.5 घंटे वीडियो कॉलिंग होती। क्योंकि आजकल ना सरकार ने खिसने अंबानी जियो ने काफी नेटवर्क फ्री कर दिया है ना, आजकल लोगों को चिंता नहीं है पैसे की। पहले वाला मुझे टाइम याद आता है, जब हम पहले एयरफोर्स में थे तो रात को 11 बजे के बाद कम होता, आधा होता है रेट ना, आधा
रात को 11 बजे के बाद मतलब बूथ पर जाते थे फोन करने के लिए, तो आधा होता था कि वो उसका पैसा फोन करने का, तब भी मतलब 100, 200, 150, 200 रुपए लग जाते थे। थोड़े से टाइम के लिए बात करते थे उसमें, लेकिन उसमें ये नहीं था कि डेली हमें बात करना है। हाँ, 15 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी जैसे भाई बात करना भाई वो है कोई जरूरी बात, बहुत जरूरी बात होती है, वही हम उस टाइम करते थे। आजकल कोई ना तो मतलब टाइम की कोई चिंता किसी को, ना किसी को पैसे की चिंता। आज अगर 100, 500, 1000 रुपये भी लग जाएंगे ना तो कोई चिंता नहीं करेगा कि चलो मेरी बात तो होगी, पैसा लगा कोई बात नहीं। भाई हमारे खुशी तो मिली हमारे दिल को इस चीज से, बस अब ये चीज हो गई है। और ये देखिए 2-4 लोग दिखाई दे रहे हैं बिना मास्क के। और ये देखिए खपरेल के मकान है। ये ऐसे मकानों का हमारा भी तजुर्बा है रहने का। हम लोग रहे थे ऐसे मकानों में बेंगलोर में, तो हमें भी मिला था। ये 2 कैंप में मकान है, जो एयरपोर्ट्स के होंगे उन लोगों को पता भी होगा, अभी होंगे ऐसा नहीं है कि तोड़े गए, काफी मकान थे वो। तो ये खपरेल के ही मकान थे। तो ये हमें 2 कैंप में हमारा अपना मकान मिला था, शेयरिंग पे भी वहीं रहे थे हम, वही हमें बाद में मकान मिल गया था। तो उसमें आप बताओ, उसमें ना तो आपको छिपकली दिखाई देगी, ना आपको सांप जाता दिखाई देगा, क्योंकि सांप जा रहा है, छिपकली जा रही है, कुछ नहीं दिखाई देगा, चूहा है, कुछ नहीं दिखाई देगा। और एक दिन कौशिक जी लेटे हुए थे, उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, और कौशिक जी ऐसे लेटे हुए थे चारपाई के ऊपर, और बस अपने किसी, जब तो मोबाइल नहीं थे, अपना पता ना कोई किताब पढ़ रहे थे, कुछ चीज में लगे हुए थे कौशिक जी, इनका ध्यान नहीं था। तो शाम को 4 बजे के करीब मुझे वो काटना था, जैसे हम लोग वो खा लेते हैं जन्माष्टमी पे, जो सलाद काट लेते हैं, फ्रूट का सलाद काट लेते हैं, तो एक टाइम हम उसमें भी वो डाल के काली मिर्च और नमक डाल के सीधा खा लेते हैं। तो मैं उस दिन वो सलाद काट रही थी, धरती में बैठे बैठे सलाद काटते काटते अचानक ही, जैसे कहते हैं ना कि भगवान सीधा है, तो ध्यान चला गया, नहीं तो क्या पता किसको खा जाए। तो जहरीला सांप था बहुत ज्यादा। तो मैं एकदम अचानक ही मेरा ध्यान ऊपर गया, जैसे ऐसा वो जो टाइल्स के ऊपर छत पे गया, वहां देखा मैंने एक इतना बड़ा 8-9 फुट का लंबा सांप, जलेबी से कलर का था, वाइपर था वो सांप, मतलब जो जहरीला होता बहुत ज्यादा, वो सांप था वो। और वहां पर जब ये टाइल्स की जो छत बनाते हैं तो इसमें दो रॉड लकड़ी की वो लगाई जाती है, बांस टाइप, उनके ऊपर मतलब इस तरह से फिट करा जाता है, ये गोलाई में फिट करी जाती है। तो जो सांप था वो एक लकड़ी पे, एक डंडे के ऊपर ना चढ़ के वो 2 डंडों पे चल रहा था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वो देखा, मैं बैठी थी, वो ऐसे करके एक डंडे से दूसरे पे ऐसे करके वो जा रहा, और कौशिक जी के ऊपर से वो जा रहा है, कौशिक जी के ऊपर से जा रहा है। और ज्यादा ऊंची छत नहीं थी, बस दीवार बनी हुई थी, दीवार के ऊपर, और वो छत बनाई हुई थी, बस इतना था। और बाई चांस अगर उसका ग्रिप छूट जाता है तो नीचे कौशिक जी पर आके गिरेगा और खा जाएगा। वो कहते ना, बाबा थे, कान्हा जी का व्रत था, भगवान की सीधी नजर थी, मेरी नजर ऊपर गई और वो मैंने देखा सांप, एकदम मैं उठी, एकदम चिल्लाई में कि सांप। तो इन्होंने कहा, पता ये भी एकदम उठ गया, जब देखा ना, सुना इन्होंने, ये नहीं बताया कि सांप ऊपर बोलती तो हो सकता है ज्यादा ही वो एक्शन हो जाता है इस चीज पे। तो मैंने कहा सांप, तो एकदम उठ के ये आए, बोले कहाँ है सांप, मैंने कहा ये रहा ऊपर सांप। फिर बहुत सब सारे ब्लॉक में जितने हमारे ब्लॉक के लोग थे सब आगे निकल के डंडा ले लेके है। तो उसमें ये क्या, जैसे भाई 8-10 मकान होते थे लाइन से जैसे, तो उसमें ये नहीं था, टाइल्स का तो ये होता है ना, अपना अगर सीलिंग की छत बनाओगे तो उसी घर में रहेगा वो, चाहे नीचे गिर जाए, कहीं गिर जाएगा। लेकिन जो टाइल्स के मकान होते हैं वो उसमें एक घर से दूसरे घर में आराम से जा सकता है, जगह रहती है बीच में। तो वो सांप वहां से निकल के दूसरे घर में, दूसरे तीसरे घर में, तो देख ऐसा करता है, जल्दी बस मतलब उसने करिए, जल्दी निकलता चला गया। और लास्ट में एक घर बंद था, वो लोग छुट्टी गए हुए थे, वहां जाके वो छुप गया है सांप। ये बताओ मतलब आदमी ऐसे मकानों में रहता है, हम एयरफोर्स में रहे हैं, पता है जब मर्जी आई, जब छिपकली ऊपर गिर जाती है, ऊपर सोते लेटे के ऊपर। इसलिए हम लोग मच्छरदानी, हम लोग क्या सभी लोग जो वहाँ रह रहे थे, कौशिक जी के ऊपर तो कई बार छिपकली गिरी है, कई बार, लेकिन ये डरते नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। और इसीलिए रात को सोने के बाद नहीं पता लगता है क्या चीज गिरा क्या नहीं गिरा, खा जाए उस टाइम। तो रात को वहाँ पे ये था, कंपलसरी था कि भाई मच्छरदानी लगानी है। एक तो मच्छर बहुत खतरनाक थे, बीमारी बहुत थी, मैंने बताया था, वहाँ बीमारी बहुत थी, बेंगलोर में बहुत बीमारी थी, ऐसा नहीं है बीमारी नहीं थी, बेंगलोर में भी मतलब काफी वो था। तो ये माहौल था। और एक दिन क्या हुआ है, एक सांप दिखाई दिया, थोड़ा सा अमरूद के पेड़ पर चढ़ता हुआ, थोड़ा सा मुझे, मैं कह रही, मैं देखो ये सांप, ये है कि सांप सही लग रहा है, सांप दिख रहा, अमरूद के पेड़, अमरूद की लकड़ी भी सफेद होती है, और वो भी ऐसा ही था जैसे सफेद पीला कलर का सांप था, वही सांप था शायद जो हमारे घर में था, वही सांप था वो। तो वो सांप जैसे ही दिखाई दिया है तो मैंने बोला सांप देखो, सांप। तो वो सांप को पता सुनता है नहीं सुनता है, लेकिन उसने एक्शन लिया अपना, तो थोड़ा ऐसा कर चलने लगा है। तब तक ये मतलब ये एयरफोर्स वाले क्या रहते हैं ना, दोपहर तक ड्यूटी करते हैं और उसके बाद ये लोग घर में ही रहते हैं, सभी लोग घर में थे, सारे बाहर निकल के आ गए हैं। अब कौशिक जी हमारे बहुत वो हैं, क्या
डरते नहीं है, डरते नहीं है, मतलब किसी भी चीज के आगे ना अपने आप को वो दिखाइए कि मैं डरता नहीं, मैं आ गया। और इन्होंने क्या करा, भाई लाओ मुझे दो डंडा, पर डंडे से कर रहे हैं तो वो डंडे से इधर उधर हो रहा है, जैसे कभी इधर भग रहा है, कभी इधर भग रहा है। और वो उड़ने वाला सांप था, वो जो उड़ता है ना वो वाला सांप था वो। तो कौशिक जी ने को किसी ने लाके कि भाई डंडे से तो भगेगा ना, मशाल बना ली जिसके ऊपर कपड़ा लपेट के और मिट्टी का तेल डाल दिया। बोला इससे करो, अमरूद के पेड़ के नीचे इससे करो। तो ये बहुत ज्यादा मुझे डर लग रहा था, मैं छोटे बच्चे थे, अगर बाई चांस कौशिक जी कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानते हैं, जब इनको करना हो ना जो काम तब ये करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अमरूद के पेड़ के डायरेक्ट नीचे खड़े होकर बहुत लंबा डंडा ले लिया और उसे दिखा रहे सांप को ऐसे। तो जब सांप को जब वो लगी है ना 2-3 बार जब आँख सी लगी है, तो वहां से कूद के वो एकदम हमारे साइड में आया। वहाँ 2 पपीते के पेड़ थे बराबर। पपीते के पेड़ पे ऐसे मार के जंप मारा, उसे दूसरे पेड़ पर जंप मारा उसने, मतलब जैसे उड़ता है ना सांप, इस तरह से वो सांप उड़ के आया। उड़ के आने के बाद में एकदम 2 पेड़ पर से उड़ के, पहले अमरूद से उस पपीते पे उड़ के आया, फिर उस पपीते से उस पपीते, ऐसा नहीं उतर के आया, उड़ के आया है, वो सबने देखा है। उसके बाद वो उड़ के एकदम सीधे गार्डन था बराबर में, उसमें जाके गिर गया है वो। और तब भी कौशिक जी ने, और भी लोग थे, लेकिन कौशिक जी सबसे आगे चल रहे थे। वो जैसे कहते हैं ना पार्टी का नेता, तो ये नेता की तरह सबसे आगे थे। तो इन्होंने उस सांप को मार दिया। मारा क्या था उसको, मतलब घायल कर दिया आग से, डंडे से, मतलब उसके खून निकल गया था काफी। तो भाई बहुत बुरा वाला मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं था। वो बहुत दिन तक मैं आपको बताते हैं कई बार, कई चीज देखना आपने, या जब कभी जोड़ा का सांप होता है तो सांप को कभी मत मारना, जोड़े वाले को। कहते हैं कि एक मर गया तो दूसरे की आंख में ना इनके वो रहती है, कैमरा रहता है, कोई मतलब अपना भगवान का दिया हुआ कोई ऐसी चीज रहती है जिससे कि वो उस आदमी का फोटो अपनी आंखों में बसा लेती है, वो चाहे कहीं भी मिलेगा। कौशिक जी ने वो सांप को इतना घायल कर दिया, फिर वो झाड़ियों में जाके छुप गया। तब सबने कहा कि अब तो ये बचना है नहीं सांप, क्योंकि इसको इतना घायल हो गया है कि इससे चींटी लग जाएंगी, इसके जहाँ इसको चोट लगी है वहाँ चींटी लग जाएंगी, वो चींटी अपने आप मार देगी। पर हमने ना तो वो मरता देखा है सांप, ना उसके बाद मैंने वो सांप फिर कभी देखा है। लेकिन हम जब तक बेंगलोर रहे हैं तो मुझे इसी चीज का डर था कि सांप ऐसा ना हो कि कौशिक जी से बदला लेने के लिए आए। मैंने कि ये जो लोग मजे ले गए हैं बीच में आके कौशिक जी को नेताजी बना के, वो तो अपने घर में आराम से बैठेंगे। हाँ, जो नेताजी बन गए उनका परिवार कहाँ जाएगी, उनकी जो जनता वो कहाँ जाएगी, हम लोग ये बताओ। लेकिन वही है, भगवान ऊपर वाले की नजर सब सीधी थी, सब ढंग सही हुआ। और मैंने आज ये खपरेल के मकान की बताई है, और ये मकान देखते ही मुझे ना एकदम दिमाग में एकदम ये आ गया, सांप वाली बात याद आ गई। तो मैं बोली अब मैं ये बताती हूँ। और कभी अगर बाई चांस आप खपरेल वाले मकान में रह रहे हो, वैसे तो आजकल ये डलवाने का कोई तुक नहीं है, ये इतने ही खपरेल आएगी, इतने के आप सोट और सिल्ली डलवा लो, वो सेफ रहती है। छिपकली इतना नहीं खाएगी जितना सांप के खाने से आदमी मर जाएगा। और वहाँ पे तो बहुत खतरनाक सांप थे, वेस्ट बंगाल में, बेंगलोर में बहुत खतरनाक थे मतलब। और आप ये बताओ, थोड़ी सी बारिश हुई वहाँ, मैं बताती हूँ, वहाँ ऐसा पेड़ थे हरे हरे, वो जो फेंसिंग लगाई हुई है वो ऐसा पेड़ था, उसका छोटा छोटा सा पत्ता था, उसमें जब तोड़ते थे ना तो दूध निकलता था उसमें, ऐसा मतलब फेंसिंग लगी हुई थी। और जैसे यहाँ बारिश बहुत होती है बेंगलोर में, मौसम अच्छा है बेंगलोर का भी। और जैसे ही एक बारिश हुई और जैसे हमारा रास्ता है जाने का, हरे रंग के सांप आते थे, इतने इतने हरे सांप को, जैसे एक कोई बड़ा सांप है, बड़े बड़े बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे, ढेर सांप निकलते थे रास्ते में चलते हुए, मतलब इतना खतरनाक था। मैंने काफी बात कर ली है और अब मैं नीचे जाऊंगी। मैं संजना के घर पहले देखती थी, जब सुबह जब संजना का ये रहता था, सुबह जब मैं तुलसी जल चढ़ाने जाती थी, मैं ये झाँक के देखती थी ऐसा करके, संजना का ताला लग रहा है, बैंक गई संजना, मैं कहती गई बैंक संजना। कई बार जब नहीं जाती थी, तबीयत में बताया था, बीच में तबीयत खराब हो गई थी, तो हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरे की सेफ्टी के लिए, उसने खुद को भी 1-2 दिन क्वारंटाइन करा था, 2-3 दिन करा था उसने। तबीयत खराब थी, नहीं निकली, जुकाम खांसी से बोल रहे हैं ना आजकल दिक्कत हो जाती है, तो उसने करा था, नहीं निकली थी। फिर एक दिन वो सुबह मैंने सोचा कि आज भी अब 1-2 दिन और नहीं जाएगी, तो मैं दूर से ही पूछूंगी संजना ठीक बेटा। लेकिन वो दूसरे दिन जब मैं जल चढ़ाने गई हूँ तब तक उसका ताला लग चुका था, गेट का, वो जा चुकी थी। फिर मैं सोची हो सकती है कहीं सामान या दवाई लेके आ रही होगी, लेकिन वो उस दिन नहीं आई है। उस दिन फिर वो शाम को अपने बैंक से जैसे आती है, सुबह जाना शाम को आना, ऐसे ही आई है। फिर रात को घूमी है, तब मैंने की समझना ओके, तो कह रही हाँ आंटी ओके। मैंने की बेटा ये कोल्डर वो हो रहा था, उल्टी बेटर, तो मैंने की चलो ठीक है। पर उस दिन के बाद फिर मैंने फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, और अब हो गई है रात। चलिए ठीक है, देखो मेरे हाथ में सफेद हो गए, ये जो व्हाइट वॉश है जो यहाँ की, देखो दिख रहा है ना आपको हाथ मेरा सफेद, और हाथ सफेद हो चुके हैं। चलिए अब हम ये वीडियो यही एंड करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आएगी
पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन में प्रेस करना। जो भी कहीं कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।